पिछले एपिसोड में हमने सुना कि शिवाजी राजे ने कैसे शाइस्ता खान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए उंबरखिंड जाने का फैसला किया। अब आगे। शिवाजी के लिए ये कूच बहुत ही अहम थी, क्योंकि पूना हासिल करने के बाद औरंगजेब ने पूना के उस क्षेत्र से मराठाओं को प्रतिबंधित कर दिया था। मकसद की पहली शानदार कामयाबी से उत्साहित होकर और जीत के पैगाम को पूर्ण रूप से लहराने के लिए शाइस्ता खान ने कहर तलब खान और राय बाघिन को इस मकसद में शरीक होने का हुक्म दिया। कहर तलब खान औरंगजेब का काबिले एतबार सैनिक था और आश्चर्य की बात यह थी कि वो शिवाजी राजे के पिता शाहजी राजे का पुराना दोस्त भी था। वहीं राय बाघिन को बंगाल की शेरनी कहा जाता था। शाइस्ता खान ने जंग को रणनीति में तब्दील किया और कहर तलब खान और राय बाघिन ने रायगढ़ किला फतेह करने के लिए तैयारियां कर लीं, पर उससे पहले उन्हें कोंकण के मैदानी इलाकों पर अपना कब्जा जमाना था। उन्होंने अपने तरीके से 20,000 सैनिकों का सैलाब सजाया और परचम लहरा दिया। कोंकण के मैदानी इलाकों की जीत मुगलिया रुतबे में काफी इजाफा कर सकती थी। शिवाजी ये सब जानते थे। उनके भरोसेमंद खबरी बहरजी नायक ने उन्हें मुगलों के हर कदम के लिए उन्हें इत्तला कर रखा था। शिवाजी अपनी 1,000 मराठाओं की फौज के साथ आगे बढ़ रहे थे। सभी सिपाही सहमे हुए थे, क्योंकि उन्हें 20,000 मुगलिया सिपाहियों का सामना करना होगा। लेकिन शिवाजी इस बात को लेकर जरा भी हिचक में नहीं थे। वे जानते थे कि जंग में सबसे खतरनाक होता है अपने दुश्मन को कम आंकना। व्यू रचना चाहे जितनी ज़हीन हो, पर अगर दुश्मन के दिमाग को खुद से कम समझा जाए तो पतन निश्चित होता है। शिवाजी खुश थे, क्योंकि इसी विचार को आत्मसात कर कहर तलब खान और राय बाघिन उन्हें मात देने के लिए आ रहे थे। उन्हें ये भ्रम था कि 3 बड़ी शिकस्तों के बाद शिवाजी राजे कमजोर पड़ चुके हैं, पर यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। शिवाजी के जोश और चेहरे से ना हटने वाली उनकी मुस्कान को देखकर तान्हाजी और माणकोजी चकित थे। तान्हाजी से रहा ना गया और उन्होंने शिवाजी से पूछ लिया, राजे, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? शिवाजी ने अपनी मुस्कान को उजागर करते हुए कहा, कहर तलब खान की हार को देखकर। तान्हाजी ने मारकोजी की ओर देखा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी क्या बात है उंबरखिंड में कि शिवाजी बेझिझक आगे बढ़ रहे हैं। तान्हाजी ने कहा, माफ करना राजे, पर आपको नहीं लगता कि 20,000 के दल के सामने हम 1,000 कुछ कम है? युद्ध अक्सर सैनिकों की गिनती से जीते जाते हैं। बड़ी से बड़ी रणनीति भी इसी गिनती पर टिकी होती है। शिवाजी ने तान्हाजी का सवाल तुरंत भांप लिया और उन्हें बीच में रोककर बोले, कोई भी जंग सिर्फ रणनीति से नहीं, दिमागी खेल से भी जीती जाती है। आपको लगता है तानाजी कि कहर तलब खान को यह पता होगा कि हम सिर्फ 1,000 हैं? तानाजी ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ। शिवाजी ने फिर पूछा, आपको लगता है कि दुश्मन के सामने हम मात खा सकते हैं? तानाजी से यह जवाब ना दिया जा सका। उन्होंने चुप्पी बनाए रखी और फिक्रमंद होकर सिर्फ बहरजी की ओर देखा। शिवाजी ने अब उनकी उलझन को सुलझाते हुए कहा, जिस सवाल का जवाब देने से भी तुम कतरा रहे हो, उस सवाल का जवाब मैं कब से जानकर बैठा हूं। इस वक्त कहर तलब खान को यह लग रहा होगा कि हम कमजोर हैं, और मैं भी यही चाहता हूं। पूरा दल एक दूसरे के चेहरे देखने लगा। शिवाजी ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, मैं अंत तक कहर तलब खान को ये एहसास देना चाहता हूं कि मुगल जीत रहे हैं, बस।
ऐन मौके पर मैं कहर तलब खान की उस ख्याली जीत को अपनी असली जीत में तब्दील कर दूंगा। शिवाजी चाहते थे कि राय बाघिन और कहर तलब खान अपनी सेना लेकर उसी रास्ते से उन पर हमला करे जहां से मुगली सेना को एक अच्छा अवसर मिल सके, पर मुगलों को इस अच्छे अवसर से पहले एक बुरे मंजर से गुजरना था, और वो बुरा मंजर था उम्बरखिंड। शिवाजी एक ऐसे युद्ध कौशल के साथ तैयार थे जो उस वक्त किसी ने सोचा तक नहीं था। वो कौशल था गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध एक सचोट रणनीति थी जिसे भांपना किसी भी सेना अध्यक्ष के लिए कठिन था। जहां 10-10 हजार सैनिकों की फौज के साथ कुछ रियासतें जंग में इतराती थीं, वहीं सिर्फ 1000 सैनिकों के साथ शिवाजी बड़े बड़े किलों को भेदने में माहिर थे। शिवाजी इसी के भरोसे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने साथ उन तेज और चपल गुरिल्ला सिपाहियों का भी एक गुट रखा था जो सतर्कता के साथ आगे बढ़ते थे। किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसे धर्म की स्थापना के लिए उपयोग में आना हो, और शिवाजी अपनी सेना के साथ कहर तलब खान से काफी पहले उम्बरखिंड पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने तुरंत अपने गुरिल्ला सिपाहियों को तय जगहों पर तैनात कर दिया। शिवाजी और पूरी सेना ने कुछ ही पलों में ये जान लिया कि इस जंगल की ताकत इसकी झाड़ियों में है। उन्हें झाड़ियों में छिपकर रणनीति को अंजाम देना होगा। शिवाजी ने तान्हाजी, माणकू जी और सभी सिपाहियों को आदेश दिया, इस जंगल में आने और जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। हमें प्रस्थान द्वार को बंद करना है ताकि कोई भी भागकर दूसरी ओर ना निकल जाए। सबने देखा कि प्रस्थान द्वार काफी छोटा था और किसी बड़ी सेना को वहां से एक साथ निकालना कतई मुमकिन नहीं था। वहां से निकलने के लिए मुश्किल से 2 कतारों में सेना पहुंचाई जा सकती है। मराठा सिपाही खुश हो गए क्योंकि इसके आगे कहर तलब खान का जाना मुश्किल था। शिवाजी ने आगे की रणनीति समझाते हुए कहा, सब अपने अपने बाणों को तेज कर लो। हमारे पास 20,000 बाण तो है नहीं, और सच बताऊं तो हमें उतने बाणों की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास जितने बाण हैं वही दुश्मन को रोकने के लिए काफी हैं। चारों ओर फैल जाओ, इन झाड़ियों को अपना लिबास बना लो और अपनी गति भी इन पेड़ों की तरह कर दो स्थिर। दुश्मन किसी भी वक्त यहां पहुंच सकता है। शिवाजी के एक आदेश से पूरी मराठा सेना अपने अपने स्थान पर तैनात हो गई और मुगल सेना का इंतजार करने लगी। कुछ घंटों बाद सेना को घोड़ों के पैरों की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। सब चौकन्ने हो गए। कहर तलब खान और राय बाघिन आगे का नजारा देखकर सतर्क हो गए। कहर तलब खान ने राय बाघिन से पूछा, इस रास्ते पर इतना घना जंगल, हम सही दिशा में तो हैं? राय बाघिन जवाब न दे पाई। उसने भी ये जंगल पहली बार देखा था। तभी उनका खबरी बोला, खान साहब, इस जंगल को सालों से कोई नहीं जानता है। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना है। सिर्फ मराठा ही हैं जो इस जगह को पहचानते हैं। हमारी खबर के मुताबिक ये जंगल केवल एक कहानी थी। कहर तलब खान ने अपनी सेना वहीं रुकवा दी। मराठा अब सतर्क हो गए थे। उन्होंने देखा कि मुगल आगे नहीं आ रहे हैं। शिवाजी के साथ खड़े सिपाही ने उनसे पूछा, ये रुक क्यों गए राजे? कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया? शिवाजी के पास भी इस बात का जवाब न था। वो भी बस निरीक्षण कर रहे थे। तभी 4 मुगल सिपाही जंगल के भीतर आए और आसपास नजर दौड़ाई। मराठाओं ने उन्हें देखते ही अपनी जगह और मजबूत कर ली। उन 4 मुगल सिपाहियों ने कुछ देर मुआयना किया और फिर वापस लौट गए। वापस जाकर उन्होंने कहर तलब खान को जानकारी दी, खान साहब, लगता है जंगल सालों से सूना पड़ा है।
अंदर एक पत्ते के हिलने की भी आवाज नहीं है। कहर तलब खान आश्वासित हुआ और उसने सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। मुगल आगे बढ़े। मराठा खुश हो गए। उन्हें आते देख शिवाजी ने अपने आप से कहा, मौत के मुंह में आते हुए कुछ लाचार जीव, अफसोस। राय बाघिन को जंगल देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने कहर तलब खान से कहा, ये जंगल किसी के भी नजर में ना आया हो, ये कैसे मुमकिन है? कोई तो होगा जो यहां आया होगा। जैसे ही राय बाघिन और कहर तलब खान की सेना उम्बरखिंड के घने जंगलों के भीतर पहुंची, मराठा सैनिकों ने जोरों से अजीबो गरीब आवाजें निकालना शुरू कर दिया। मुगल सेना लड़खड़ा गई। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं और इन आवाजों का मालिक कौन है। उन्हें दिखता भी कैसे? उम्बरखिंड के जंगलों ने मुगल सेना को अंधा कर दिया था। वहां की झाड़ियां उन्हें एक हद के पार देखने से रोक रही थीं और मुगल सेना उसी हद को पार कर अनजान खतरे से निपटने के लिए तलवार निकाले खड़ी खड़ी घबरा रही थी, जैसे कि सर्कस का शेर। 20,000 सैनिकों का एक ही सांस में संतुलन बिगड़ गया। राय बाघिन और कहर तलब खान ये समझ ही नहीं पाए कि आगे बढ़ें या पीछे हटें। शिवाजी की रणनीति ने मुगल सेना को जैसे बिना रस्सी के जकड़ के रखा था। मराठाओं को सब दिख रहा था, क्योंकि वे उम्बरखिंड के जंगलों को पहचान चुके थे। मराठा सैनिक शिवाजी के इशारे का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही शिवाजी को पता लगा कि अब मुगल सेना पूरी तरह से डर चुकी है और वे घबराहट में कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं, उन्होंने मुगल सेना को एक एक कर बाणों से बींधना शुरू कर दिया। कतार दर कतार मुगल सिपाही मरने लगे। बाण चारों ओर से आ रहे थे। कहर तलब खान बौखला गया। उसने आवेग में आकर कहा, वापस हमला करो। कुछ सैनिकों ने जिस दिशा से बाण आ रहे थे उस दिशा में अंदाजा लगाकर तीर चलाए, पर कोई फायदा ना हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मुगल सेना कम होती जा रही थी। राय बाघिन ने कहर तलब खान से कहा, मुझे लगता है ये गुरिल्ला युद्ध नीति ही है। इसमें बहुत कम सेनापतियों ने अपना कौशल दिखाया है। इन झाड़ियों के पीछे शिवाजी की सेना है। हमें तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, वरना हमारी मौत भी आज ही तय है। मुगल सेना का सेनापति कहर तलब खान मानसिक तौर पर हार गया था। कहर तलब खान ने शांति का बिगुल बजवाया और शिवाजी ने अपनी सेना को आक्रमण से रोक दिया। अचानक से बाणों की वर्षा बंद हो गई। राय बाघिन ने राहत की सांस ली। राय बाघिन ने मुगल सेना को अपने हथियार नीचे डाल देने को कहा। तभी तान्हाजी और 5 सिपाही धनुष बाण से निशाना साधे हुए बाहर आए। राय बाघिन ने तान्हाजी को देखकर कहर तलब खान को इशारे से कहा, हमें सुलह कर लेनी चाहिए। कहर तलब खान को यह जरा भी मंजूर ना था, पर आगे जाने का रास्ता बंद था और पीछे भी अब मराठाओं ने रास्ता रोक रखा था। तो कहर तलब खान के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा ना था। उसने ना चाहते हुए भी सुलह के लिए हामी भर दी। उन्होंने तुरंत बड़ी मुश्किल से शिवाजी के पास अपना दूत भेजा और सुलह की गुहार लगाई। उनका सिपाही शिवाजी के पास पहुंचा। सिपाही ने कहा, कहर तलब खान की गुहार है कि उन्हें बख्श दिया जाए और जितने भी मुगल सैनिक जिंदा बचे हैं उन्हें वापस जाने दिया जाए। इधर राय बाघिन और कहर तलब खान चिंतित थे। राय बाघिन ने पूछा, क्या शिवाजी हमारी गुहार पर मोहर लगाएगा? कहर तलब खान ने कहा, नहीं पता। हमने अपनी रणनीति में गुस्ताखी कर दी। इस जंगल का इल्म ही ना था हमें। अगर होता तो ये मंजर ना देखना पड़ता। शिवाजी को पता था कि कोंकण के लिए यही रास्ता सही है। काश हमने जल्दबाजी ना की होती। राय बाघिन को कहर तलब खान की बात सच लगी, पर अब क्या हो सकता था? उसके पास शिवाजी की रहमदिली के अलावा कोई और रास्ता ना था। वे मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि उनका सिपाही
जल्द से जल्द खुशखबरी लेकर आए तो वापस जाकर कहर तलब खान एक नई रणनीति के साथ शिवाजी से बदला ले सके। पर यह सब तभी मुमकिन था जब शिवाजी उनकी बात मानते। शिवाजी ने उस सिपाही की बात ठीक से सुनी। तानाजी ने कहा, इन्हें बंदी बना लेना चाहिए। अगर मुगलों को आज वापस भेज दिया तो वो 3 गुना बड़ी सेना के साथ आक्रमण कर देंगे। तानाजी को लगता था मुगल अमन की भाषा नहीं समझते तो उनसे अमन की भाषा से बात नहीं करनी चाहिए। सबने शिवाजी को मुगलों को यहीं खत्म कर देने की हिदायत दी। शिवाजी सिर्फ सुन रहे थे, उन्होंने कोई फैसला ना सुनाया। इस तरफ राय बाघिन और कहर तलब खान की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। राय बाघिन ने पूछा, इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्या हो रहा है वहां? सिपाहियों ने जवाब दिया, पता नहीं, कोई आवाज या आहट भी नहीं आ रही। राय बाघिन और कहर तलब खान के लिए इंतजार का इम्तिहान हो चला था। बीच जंगल में शिवाजी से घिरे होने पर उन्हें केवल इस बात का इंतजार था कि क्या शिवाजी राजे उनके अमन के पैगाम को स्वीकार करेंगे